केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हाल ही में बजट भाषण में सरकारी बैंकों के निजीकरण करने की घोषणा के बाद एक बार फिर से सरकारी बैंक कर्मचारी इसके विरोध में उतर आए हैं। निजीकरण रद्द करने की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल की घोषणा कर दी है। देश भर में अधिकारी और कर्मचारियों के 9 संगठनों की संघर्ष समिति यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने निजीकरण के खिलाफ 15 और 16 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया है, जिसमें लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी भाग लेंगे। इसी के तहत यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने पब्लिक पार्क सहित एसबीआई बैंक के आगे केंद्र सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सरकारी बैंकों को निजी हाथों में नहीं सौंपने की मांग रखी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के संयोजक YK शर्मा ने कहा कि लाभ दे रही बैंकों को कॉर्पोरेट्स के हाथों में बेचना पूंजीपतियों को सीधा लाभ पहुंचाना है। जिन 4 बैंकों के नाम निजीकरण के लिए प्रस्तावित हैं, उनके स्टाफ की संख्या 1,20,000 है, जिनकी सेवा शर्तें प्रभावित होंगी। इससे घोटाले बढ़ेंगे और बैंक की विश्वसनीयता कम होगी। यूनियंस जो कि 9, 15 और 16 मार्च को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जो 9 कर्मचारी और अधिकारी संगठनों का संयुक्त मोर्चा है, वो 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल करेगा, जिसमें 10 लाख बैंक कर्मचारी भाग लेंगे। अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार व्यापार नहीं करती है, सरकार बिजनेस नहीं करती है। हमारा ये कहना है, MLA MP को खरीदना, अलग अलग राज्यों में सरकारें गिराना, ये खरीद है। और बेचने का जहाँ तक सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र को, बैंकों को, बीमा को, पेट्रोल कंपनियों को, राजमार्गों को जो बेचा जा रहा है, ये व्यापार है। सरकार बिजनेस कर रही है, लगातार करती आ रही है और मुनाफे के लिए कर रही है। हम ये कहते हैं आम आदमी का पैसा देश के विकास में काम आए, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काम आए, एजुकेशन के लिए काम आए, हेल्थ के लिए काम आए, बिजली के लिए काम आए, पानी के लिए काम आए, ब्रिज बनाने के लिए काम आए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके लिए काम आए। लेकिन वो पैसा पूंजीपति घरानों के हाथ में देने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार सरकारी बिजनेस, सरकारी व्यवसाय प्राइवेट के हाथ में देने जा रही है, प्राइवेट बैंकों को देने के लिए जा रही है। बड़े बड़े फ्रॉड, बड़े बड़े घोटाले, जिस तरह से इन्होंने कई एक मोदी भगवा दिए हैं दूसरे देशों में, भोजन कर करके देश के पैसे का ऋण जो लेके भागे हैं, इसी तरह से प्राइवेट बैंक सरकारी व्यवसाय में बड़े घोटाले और करेंगे। ये भी एक गलत सरकार का फैसला है, इसका भी हम विरोध करते हैं। हम लोग इसीलिए 2 दिन 15-16 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे। आज कलेक्टर ऑफिस के सामने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के सभी अधिकारी कर्मचारियों का धरना है और उसी के विरोध में आज जो राष्ट्रीयकृत बैंकों को, जो सरकारी बैंकों को निजीकृत किया जा रहा है, हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं YK शर्मा, संयोजक, जिला यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, बीकानेर। बैंक कर्मचारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार तानाशाही रवैये पर उतर आई है। केंद्र सरकार आम जनता का बैंकों में जमा हुआ रुपया उद्योगपति घरानों के हवाले कर रही है और ये अन्यायपूर्ण है। इसी के चलते देश भर में 15 और 16 मार्च को करीब 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के लिए बीकानेर से आनंद आचार्य की रिपोर्ट।